मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम यहाँ पे कुछ रूल देखेंगे। कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉलो होते हैं रूल्स ना, वो रूल्स हमने आपको बताने की कोशिश की है। कम्युनिकेशन प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिव कहते हैं या कम्यूटेटिव कहते हैं। इस तरह से आप टेटिव भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से जैसे जुड़े, जैसे मान लिया हमने लिखा 2x² और मल्टीप्लाई -3x YZ हो जो भी हो, इससे टर्म से कोई मतलब नहीं। और इधर हमने लिख दिया चेंज करके, तो ये क्या है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से अगर इसने इसके साथ किया तो ये इसके साथ करे, इस तरह से जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मिस्टेक ना हो और पजल्स ना हो ये, तो 2 पहले आप नंबर को उठा लीजिए, 2 मल्टीप्लाई -3 आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और दूसरे में ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी है और साथ में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में हमने लिख दिया x² और मल्टीप्लाई YZ। दोनों बात आपको सीखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम वही पैटर्न, -3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाहे 2 में 3 करिए और 3 में 2 करिए या 2 में 3 करिए, बोथ आर सेम। ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी फॉलो होती है। दूसरे में आप YZ और x² दोनों इस तरह से लिख दीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसी तरह से अगर एडिशन करते हैं तो 2 में 3 जोड़ा और 3 में 2 ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रही है। तो एडिशन में भी जो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रही है वो प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी फॉलो करेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बट यही प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होगी। साथ में दोनों ही चीज़ें सीखी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है मगर सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होती हैं। ये हो गया हमारा -6 x² YZ हो गया, और दूसरे साइड में भी हमारा हो गया -6 YZ और x² हो गया। बोथ आर सेम। जैसे कम्यूटेटिव में हमारी क्या थी, आपने देखा कि सेम आ गई, हमारी LHS RHS के इक्वल टू में आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। जुड़ेंगे कैसे, जैसे मान लिया 5p² है, अब इनसे भी जुड़ेगा, इनसे भी जुड़ जाए, तो 5p² मल्टीप्लाई q और -3pq²। अब इधर भी हम चेंज करके देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। दोनों तरफ अगर सेम आ जाता है तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर को यहाँ भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए -3 हो गया, और ये हो गया हमारा p² q हो गया और मल्टीप्लाई pq² हो गया। इधर देख लेते हैं 5p² विद इन ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, बाहर वाले को बाद में करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा है -3 है, तो हम क्या करते हैं -3, और ये हो जाएगा हमारा q, और ये क्यूब है या स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब के साथ क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ पे है हमारे पास और 1 यहाँ पर है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, और दूसरा हमारा p हो गया। अब जब हम मल्टीप्लाई कंप्लीटली कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा p का क्यूब हो जाएगा, p का क्यूब हो जाएगा और q का भी क्यूब हो जाएगा। दोनों में देखिए p 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 और 1 3 हो गया, इसका भी 2 और 1 3 हो गया, इक्वल टू यहाँ देखिए। अब नंबर को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -15 हो जाएगा, और p क्यूब और q क्यूब हो जाएगा। बोथ आर सेम, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो कर रही है। ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। डिस्ट्रीब्यूट में क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कोई सामान लेके आए और सभी में हमने बांट दिया बराबर में। कैसे करते हैं देखेंगे, यहाँ पे -2a है, b² प्लस c है, विद इन ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, -2a को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया 2a और मल्टीप्लाई c, तो हमारा हो गया 2ac, और यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस। इस तरह से हम इसे शो करके देखते हैं कि किस तरह से हो जाएगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पे ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब इसे हम सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है। -2ab² हो गया, और माइनस ये हो जाएगा हमारा -2ac इक्वल टू -2ab² -2ac।
सेम हो जा रहा है, चाहे आप इस तरीके से करें डिस्ट्रीब्यूट करके, बोथ आर सेम। अगर इसमें से कोई एक जैसा होता एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो वो भी हम कर सकते थे। अगर कॉमन लेने की बात है तो कॉमन लेने पे हमारा ये सेम आ जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करेंगे हम, चाहे वो प्लस माइनस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया एक दूसरे से जितने मेंबर होंगे। अब मेंबर को कैसे हम काउंट करेंगे, जिनके बीच में प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, यानी सेपरेशन के लिए हमारे पास माइनस प्लस की साइन यानी साइन का इस्तेमाल हम करेंगे। देन आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट हमारी पावर होती है, इसे इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये हमारा बेस होता है। अगर हमारा बेस सेम है, हमारा बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे ही एम एन लिखा हमने, m प्लस एन हो गया। यहाँ भी देखिए बेस हमारा सेम था तो m प्लस एन कर लिया। यहाँ पे अगर मान लिया हमने लिखा x की पावर 4 और x की पावर 3 लिख दिया तो हमारी पावर क्या हुई, यहाँ पे देखिए ऐड कर लेंगे, 4 और प्लस 3 हो जाएगी। तो ये तो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमारी ऐड हो जाएगी, x के पावर हो जाएगा हमारा 7। लेकिन एल्जेब्रिक में क्या हो गया, मान लिया हमारा कोई लिटरल लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल यहाँ पे इस तरीके से है, तो वो तो आपस में ऐड नहीं होंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जो देख रहे हैं इसमें और ढेर सारे रूल रेगुलेशन है, बट आपको अभी बेसिक में ये जानना है कि जब हमारा बेस सेम होगा तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, और अगर बेस सेम नहीं होता है तो हम पावर को ओपन भी कर लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे।